आदरणीय मंच और मेरे सामने उपस्थित ये मेरा पूरा परिवार। इससे पहले कि मैं पुस्तक पे कहूँ, मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूँ सर, जब भी आपके सामने आता हूँ, कि मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। जो संस्था सर ने बनाई है, यही जो यूपी प्रेस क्लब, ये ऐतिहासिक इसलिए मेरे लिए भी है। मैं जब बात हुई थी ये कहाँ इसका लोकार्पण जरा किया जाए, तो तमाम और हॉल्स थे जहाँ बड़े बड़े जहाँ किए जा सकते थे, लेकिन इस मामले में एक ही बात पे हम लोग समझ लीजिए एक मत हुए। बाकी तो किसी प्रेस क्लब पे मैं बताऊंगा नहीं, बाकी सब प्रेस क्लब पे हमने ये रहेगा। ये मेरे लिए भी ऐतिहासिक जगह है सर। ये सर यही मैं पिछले प्रोग्राम में जब आपने मुझे एजाज़ दिया तो मैं एक बात कह रहा था, मैं पीछे बैठा करता था। अभी 8-9-10 साल पहले जब शुरुआत में लखनऊ आया था सर, धीरे धीरे लिखने का शौक सभी के अंदर रहता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लखनऊ आया और लखनऊ आने पर बहुत अच्छे लोगों से, आर्टिस्ट लोगों से मुलाकात हुई मेरी, और मेरी लेखनी को जो कुछ भी है वो मैं आप सभी से लेता हूँ, समाज से लेता हूँ, और फिर कहाँ से ले ही सकते हैं। तो मैं आप सबसे सीख रहा हूँ। मैं तालिब आज भी हूँ, कल भी था, और ताउन में रहने की कोशिश करूँगा। और सबसे गुजारिश भी करता हूँ कि अगर आप शिद्दत से लगे रहेंगे, जब तक आप अपने खुद नकार नहीं बनेंगे, खुद अपने क्रिटिक नहीं बनेंगे, तब तक अच्छी मतलब की रचनाएं बहुत मुश्किल है। एक मिसरों पर घर वाले गवाह, मेरे मोहल्ले वाले गवाह, तो हमारे आई है पड़ोस से मीनाक्षी जी बैठी हुई है कहीं, है ना, हमारे पड़ोस में। तो मैं जिनको जानता भी था, तो मैं गली में टहलते हो, सुबह भोर में, रात में टहलते, घर के अंदर सब कमरे में टहल रही है, आप तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो लगता है कि क्या बाहर जा ही नहीं पा रहे, पत्नी की ओर। मैं इस यूपी प्रेस क्लब की सवालात का भी शुक्रगुजार हूँ, बुआ का मैं शुक्रगुजार हूँ। पांडे सर बैठे हुए, मुकुल दादा बैठे हुए हैं, मेरे कॉलेज के अभिभावक, हमारे प्राचार्य, बहुत बड़े प्रतिष्ठित, सबसे पुराने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विनोद चंद्रा सर भी आज मौजूद हैं। मैं बहुत लकी हूँ, आप सब इस खराब मौसम में भी आप सब लोग यहाँ पर आए, ये बड़ी बात है। किताब की बात जहाँ तक है, तो किताब तो जो मेरा मिजाज है वो आप सबके सामने, दुनिया के सामने आ गया है। और मेरा मिजाज ऐसा कुछ नहीं मुझे कहने की जरूरत है, मैं बिल्कुल एक खुली किताब की तरह, आप सभी लोग मुझको बेहतर तरीके से जानते हैं। सुरभि जी कह रही थी कि नई किताब क्यों नहीं आ रही, 2 किताबें मतलब रेडी हैं PDF। एक बार ये आए मेरे पास कि मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ, तो मुझे कुछ शेर चाहिए, मैंने कहा ले जाइए, तो कुछ शेर वहाँ चले गए, वैसे कुछ शेर थे, कुछ आधे बंद में चले गए। बहुत प्यारी से सर मेरे साथ ही तो मैं किताब के लिए मना क्यों करता था? ये तो शुरू में पहली बार कोई आता तो इंसान लिहाजा दे देता, चलिए बैठ जाइए, कुछ ले जाइए। तो मेरा अंदर अपने भी था, तो मेरी भी तो किताब आनी है कभी। तो मैं इससे 1.5 साल तक मना कर, हमको बदल नहीं थी सर। मैं क्या लेकर के आऊँगा? तो सर इसमें मैं बहुत क्राइसिस के दौर से गुजर रहा हूँ। अब लोग मुझसे दुआ करिए कि मुझे आगे जल्दी कुछ गलती हो जाए, मैं आपको बात लेकर के आऊँगा। मैं सुरभि के लेखनी से प्रभावित तब हुआ जब इनकी उपन्यास उस पार किनारा है, और लेकिन जाने से उपन्यास तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग दुनिया में रहते हैं, गज़लें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। और जब ये उपन्यास पढ़िएगा, मैं चाहता हूँ सब लोग ये उपन्यास पढ़ें। उस पार किनारा मतलब पहले शब्द से लेकर के आखिरी तक इस तरीके से बांधा गया, लगता है, और ये लग ही नहीं रहा था कि ये पहले उपन्यास है। वहाँ से मैं प्रभावित हुआ। तो लेकिन खुद ही कहना तो किताब लिखने से कभी लगता है कि लोग ये भी कहेंगे कि देखो ने किताब लिखवा दिया। बहुत से लोग यकीन जानिए, मैं किताब लिखाने का शौकीन होता तो बहुत पहले मेरी किताब आ गई, बहुत पहले आ सकती थी। नीता दीदी गवाह हैं इस बात की, है ना, बहुत आप सभी लोग जानते। तो एक था कि संतुष्टि की एक अभाव के अंदर रहता है, और सभी रचनाकार के अंदर संतुष्टि का अभाव होना भी चाहिए, आखिर तक होना चाहिए। मैं जब पुरानी गज़लें देखता हूँ, 2-4 शेर मैं क्या तकलीफ करूँ, तो ज़्यादा कलाम सॉरी,
दो चार शेर में ये शेरी सफर का आगाज कैसे, मैंने कभी शेर कहा था शुरुआत में नहीं पढ़ता हूँ कि बारी बारी से सारे हमें छोड़कर, बारी बारी से सारे हमें छोड़कर, पहली गजल, बारी बारी से सारे हमें छोड़कर चल दिए सब हमारे हमें छोड़कर, जंग सूरज से थे इसलिए हो गए सारे जुगनू किनारे हमें छोड़कर। यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी तो सर कभी एक शेर मुझसे वो जिसमें मतलब वही सर अचानक कि फोन आया कि शेर आपने मतलब बहुत अच्छा शेर कह दिया। तो हमने कहा कि इश्क तो कर लिया है शिद्दत से, इश्क तो कर लिया है शिद्दत से, मैं सफर बता रहा हूँ सर कैसे कहाँ तक पहुँचा तो कुछ शेरों में, इश्क तो कर लिया है शिद्दत से, कैसे निकलोगे इस मुसीबत से, इश्क तो कर लिया है शिद्दत से, कैसे निकलोगे इस मुसीबत से। और वो शेर ये था कि आप योगेश भाई आप मत कीजिए मोहब्बत पर, आप मत कीजिए मोहब्बत पर, बात तो कीजिए मोहब्बत से। धीरे आगे बढ़े, ऐतिहासिक शेर हो गया सर हमसे, जमाने भर में दिल रुसवा हुआ है, मोहब्बत में यही अच्छा हुआ है, जमाने भर में दिल रुसवा हुआ है, मोहब्बत में यही अच्छा हुआ है, इसे महबूब का चेहरा दिखाओ, इसे महबूब का चेहरा दिखाओ, ये लड़का इश्क में अंधा हुआ है। ये गाड़ी आगे बढ़ी तो मैंने मुकम्मल किया ऐसे अपनी गलतियों से सीखते हुए धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है हम कुछ अच्छे शेर लिखे हैं जो दुनिया तक पहुँचे जिसको लोग याद रखें। तो आगे मैंने कहा कि ज़माने भर में दिल रुसवा हुआ है, मोहब्बत में यही अच्छा हुआ है, हमारे गम का अंदाज़ा लगाओ, लिखेगा ये बढ़िया, हमारे गम का अंदाज़ा लगाओ, हमारे घर का बंटवारा हुआ है, हमारे गम का अंदाज़ा लगाओ, हमारे घर का बंटवारा हुआ है। और एक शेर अलग शेर कहने की कोशिश में शेर क्या हुआ हमसे कि सितारे चांद सूरज सब फलक को, सितारे जैसे शायद देखता है दुनिया को, सितारे चांद सूरज सब फलक को, जमीन के साथ ये धोखा हुआ है। सितारे चांद सूरज सब फलक को, जमीन के साथ ये धोखा हुआ है, जमीन का दर्द देखिए। और शेर फिर ये हुआ जो दुनिया भर में पसंद किया गया कि वो घर में भी तो हो सकता था अपने, वो घर में भी तो हो सकता था अपने, कचहरी में जो समझौता हुआ। सर ये बहुत अच्छा शेर हुआ, लेकिन यहाँ तक मैं इनकी नजर में नहीं आया था डॉक्टर सर्व सिंह के। ये शेर कहने के बाद भी इन्होंने मुझे शायर नहीं माना। इनको जो शेर पसंद, जहाँ से ये किताब लिखने के बाद उनके जहन में आई, वो ये था एक मतलब दूसरी शेर की जो ये गुनगुना भी रही थी सर, अभी गा तो नहीं पाई। वो शेर है कि कुछ मिले ताज या एजाज नहीं आएंगे, कुछ मिले ताज या एजाज। अपना प्रोग्राम इसलिए ऐसी बातें हो पा रही है, सब घर के लोग हैं, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं है। कुछ मिले ताज या एजाज नहीं आएंगे, मेरे होठों पे तेरे राज नहीं आएंगे, कुछ मिले ताज या एजाज नहीं आएंगे, मेरे होठों पे तेरे राज नहीं आएंगे, जिनके चक्कर में है ये सारे मोहब्बत के मरीज, जिनके चक्कर में ये सारे मोहब्बत के मरीज, ता कयामत को दवा साज नहीं आएंगे, ता कयामत को दवा साज नहीं आएंगे। इसमें बनती है जगह सिर्फ वफादारों की, इसमें बनती है जगह सिर्फ वफादारों की, दिल के हुजरे में दगाबाज नहीं आएंगे। सर एक शेर देखिए, आपको नज़र कर रहा हूँ सर, नहीं पढ़ता हूँ शेर की, इनको मसनद पे भी इज्जत से बिठाना होगा, इनको मसनद पे भी इज्जत से बिठाना होगा, सिर्फ पैसों पे सुखन साज नहीं होगा। गाड़ी ऐसी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। हाँ नहीं शेर किसी गजल का शेर है सर, सिर्फ पैसों पे सुखन साज नहीं आएंगे, तेरे तीरों की रसाई है शिकारी जितनी, तेरे तीरों की रसाई है शिकारी जितनी, उतने नीचे तो कभी बाज नहीं आएंगे, ऐसे ये सफर यूं ही जारी है। और आप सभी को नष्ट करते एक दूसरे पढ़ करके मैं यहाँ से अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े लोग को सुनना है। आज हम सिर्फ सुनने आए, शेर शायरी का तो कोई मौका है नहीं। मैंने जो अनुरोध भी किया था शेर शायरी बात नहीं कर, लेकिन पीछे से जानते हैं आयोजकों का दबाव रहता है, नाज़िम का दबाव रहता है,
तो आखिर में सर आप सभी लोग के लिए जितने लोग सभागार में हैं और जो लोग विपरीत मौसम में नहीं आ पाए, बैठे घर बैठे जहाँ जहाँ वहाँ से दुआएं दें। बहुत से लोगों का फ़ोन किया था मुझे, हम रास्ते में बारिश से फंसे, हमने ठीक है आराम से अपनाइए कि मसाफतों में मेरे करिश्मा यही बहुत है। सर मसाफतों में मेरे करिश्मा यही बहुत है, तो 2 कदम हम सफर है मेरा यही बहुत है। मसाफतों में मेरे करिश्मा यही बहुत है। ऐसे आप लोग साथ देते रहिएगा, सफर दर सफर कदम। अरविंद भैया, मसाफतों में मेरे करिश्मा यही बहुत है, तो 2 कदम हम सफर है मेरा यही बहुत है। हमारी खातिर न कर सके कुछ तो गम न करना, हमारी खातिर न कर सके कुछ तो गम न करना, हमारे बारे में तुमने सोचा यही बहुत है।